प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमें भेज ही रहे हैं। एक बार फिर आपसे अनुरोध है 7009694440 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने रिएक्शंस हमें दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में लगातार हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और कई विषय ऐसे भी होते हैं जो सुनने में एकदम से लगता है कि क्या इस विषय पर कोई आध्यात्मिक चिंतन भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सुनने में बहुत सहज लगेगा आपको। आप अपने घर में प्रतिदिन भोजन करते हैं। किसी दिन आप कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है खाना और किसी दिन आप कहते हैं कि आज आनंद नहीं आया। आप अपनी मनपसंद रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ भी यही उदाहरण है। कभी बहुत अच्छा है भोजन, कभी अच्छा नहीं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं, घर भी, ढाबे भी, रेस्तरां भी, जहाँ एक जैसा अक्षुण खाना आपको, अक्षुण यानी इंटैक्ट अंग्रेजी, यानी स्वाद बरसों बरस वही है। इसीलिए हम ऐसी जगह चुनते हैं। और जिन लोगों का अनुभव ग्राम्य जीवन का है और ग्राम्य जीवन में भी आदिवासी या समाज के वंचित वर्ग के यहाँ जिनका आना जाना है और जिनके साथ भोजन का भी उनका संबंध है, तो वहाँ वो महसूस करते हैं कि उनके यहाँ भोजन का एक अलग स्वाद है। एक आदिवासी दूरस्थ वनांचल में चाहे वो टिक्कड़ सेक लेता है और उसको प्याज और नमक के साथ गाना गाते हुए जब उसका सेवन करता है, तो आप कहते हैं ऐसा दिव्य आनंद तो 7 सितारा या तमाम बड़े बड़े होटल्स में या घर में भी 56 व्यंजन बनने के बाद भी नहीं। कारण क्या है इसका? कुछ लोग कहते हैं भगवान को भोग लगने के बाद हमारी रसोई दिव्य हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उनके खट्टे फल मीठे फल में बदल जाते हैं। वो मिठाई जो बहुत साधारण प्रतीत होती है वो भोग लगने के बाद असाधारण हो जाती है। कारण जो दो प्रतीत होते हैं, एक तो मनोदशा है कि रसोई जब बन रही है तो घर का वातावरण कैसा है, और जो रसोई बना रहा है, भोजन बना रहा है, बना रही है, उसकी मनस्थिति क्या है। कई बार पाकशाला के रसोइये खराब मनोदशा में भोजन बनाते हैं तो उस होटल में बहुत बड़ा आयोजन भी फीका हो जाता है। और दूसरा ईश्वरीय स्पर्श जो होता है, ईश्वरीय स्पर्श ऐसा नहीं है कि वो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। ईश्वर तो सबको अपने स्पर्श के साथ खड़े हैं। लेकिन हाँ, कुछ अर्हताएं हैं, जैसे आप परीक्षाएं पास करते हैं तो वो योग्यताएं वहाँ भी हैं। आज समझेंगे इसी को कि ये रसोई का रहस्य है क्या। हमारे साथ हैं विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ। आज आपने अपने वर्णन में एक बड़ा सुंदर शब्द जो है वो अंत में पिरो दिया है, और वो शब्द सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, रसोई का रहस्य। ये अनुप्रास आपका बहुत सुंदर है जी, क्योंकि हमारे जीवन में यदि आप देखें कि पूरी भागा दौड़ और सारे आपाधापी के बीच में यदि कोई चीज है हमारे पास जी, तो वो है पेट। और पेट निर्भर है अन्न पर, और अन्न से ही सारे शरीर का संचालन होता है। ये अन्न ही है जिसको भोग कर हम बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, और बूढ़े से अपनी गति को प्राप्त करते हैं। अन्न के लिए एक बड़ा शाब्दिक शब्द का उपयोग किया जाता है। संस्कृत में अन्न का अर्थ होता है अन्नस्ते अन्ना, अर्थात जो मुझे जितना खाएगा मैं भी उसको उतना ही खाऊंगा, वो अन्न कहलाता है। इसके लिए मूल शब्द अन्न है। तो अर्थात ये है कि अन्न का भोग हमारे लिए पूजा है। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं, एक खाने के लिए जीते हैं। ये बड़ा प्रचलित धारणा है, लेकिन हमारे यहाँ रसोई इन सब से हट करके है। अन्न की मान्यता इन सब से हट करके है। आप देखें, यदि हम अध्यात्म की भाषा में बात करें तो रसोई को ग्रहण करने, बनाने और उसकी व्यवस्था करने की भी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी वर्णित है। उस जमीन पर जो किसान के द्वारा न सींची गई हो, जहाँ हल ना चला हो, जहाँ किसान का श्रम सिंचन ना हुआ हो, उस उर्वरा जमीन पर उत्पन्न होने वाला अन्न, और एक वो जमीन जहाँ कृषक ने अपनी मेहनत और लगन से किया हो, उसके लिए वो मूल हो कि मुझे यहाँ अन्न उत्पन्न करना है, वो अन्न, दोनों के स्वाद में अंतर हो जाता है।
आप ध्यान नहीं, लागी लगन की प्रक्रिया है अपनी बिल्कुल जगह। ठीक बात है। अब आप देखिए हमारे यहाँ आज के समय में अग्नि पूजा का महत्व खत्म हो गया है। हम उन सनातन पूर्वजों के पूर्वज हैं जहाँ अग्नि पूजा होती थी, और अग्नि तब पूजित होती है जब आपके घर में प्रज्वलित हो और उसमें रसोई बने। अग्नि की पूजा आपको दीर्घायु बनाती है। अग्नि की पूजा से आप हष्ट-पुष्ट होते हैं, वो अपनी जगह है। बल बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति घर में बनी हुई रसोई से उत्पन्न होता है, वो अग्नि की पूजा है। अग्नि की पूजा कब पूरी होती है? जब बनती रसोई के बाद में जैसे ही आप रसोई का चम्मच उठा लेते हैं, ये देखने के लिए पास में कि कैसा सुगंध आ रहा है, बस वहां तक ठीक है। स्वाद आ रहा है ये मत देखिए आप। हम तो उसी चम्मच से जो है उसको ऐसा छू भी लेते हैं उसको। हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक कहावत है, जूठा मीठा। हाँ, जूठा मीठा। आज हमारी रसोई में जूठा मीठा हो गया। हाँ। एक तो 50% घरों में जो महानगर में रहते हैं उन घरों से रसोई की विदाई हो गई है। लगभग वो लोग बना बनाया बाहर का या घूमते फिरते या तमाम प्रकार के उन खाद्य पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं। रसोई की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। रसोई बनाने वाला कौन है, रसोई खाने वाला कौन है, और रसोई में बन क्या रहा है। ये 3 चीजों से मिलकर अन्नपूर्णा सुपूजित होती है। अगर रसोई बनाने वाला घर का कोई सदस्य है तो वो रसोई नहीं है, उसे आप अमृत कहिए, उसे आप अमृत कहिए। माँ बना रही है, बहन बना रही हैं, या पत्नी बना रही है, तो ये रसोई जो है सबसे ज्यादा पूजित है। लेकिन परमात्मा की कृपा या आपकी व्यवस्था से रसोई कोई और बना रहा है तो रसोईया को आपको देखना बहुत आवश्यक है कि वो किस भाव से रसोई बना रहा है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी थी कि रसोई में भाव की विद्यमानता आवश्यक है, तो उसमें भाव महत्वपूर्ण है। अब रसोई बन गई आपकी प्रक्रिया, रसोई का खाने वाला कौन है? ये भी अन्नाद 10 गुणम पिष्टात् 10 गुणम घृता। हमारे यहाँ तो चरक संहिता अन्नपूर्णा और अन्न के उपयोग, भोग और ग्रहण करने की विधा से भरा पड़ा है। क्योंकि आप अगर संसार में रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के वैदिक मान्यताओं के अनुसार अन्न को ग्रहण करिए और अन्न का पाक शास्त्र में अपनी प्रक्रिया करिए। हमारे यहाँ शास्त्र कहलाता है शरद जी पाक शास्त्र। पाक शास्त्र, ठीक बात। पाक विधा है हमारे यहाँ एक। रसोई अन्न को बनाने की विधा को पाक कहा गया है और उसको पाक शास्त्र कहा है कि उस पर आपका जीवन आश्रित है। तो रसोई बनाने की विधा की प्रक्रिया में आप ध्यान रखिए, रसोई खाने वाला कौन है, रसोई ग्रहण करने वाला। रसोई बन गई, अब मैं थोड़ा आपको आध्यात्मिक नहीं करूंगा, वो आपने छेड़ दिया तो कह दिया कि रसोई बन गई तो एकदम से आप स्वयं ग्रहण ना करें, उस बने हुए अन्न को अमृत कर लें। हमारे यहाँ प्रसाद का अर्थ होता है परमात्मा ने उसमें से विष ग्रहण कर लिया है और अमृत दे दिया है, तब वो प्रसाद बना है। आप चाहेंगे कि आपका बना हुआ भोजन जो है संक्रमण मुक्त हो तो सबसे पहले ठाकुर जी को दिखाइए ना, सबसे पहले आपके पशु पक्षी बैठे हुए हैं उनको दिखाइए ना, सबसे पहले आप वो अग्नि जिसने पकाकर अन्न दिया है उससे कहिए कि लो महाराज आप भी तो स्वाद देखो। हमारे यहाँ चूल्हे में थोड़ा सा बना हुए अन्न को डाल दिया जाता स्वाहा की तरह, इस रूप में कि अग्नि देवता आप ग्रहण करो, और ग्रहण करने मात्र से उसमें पुष्टता प्राप्त हो जाती थी। जैसे ही अग्नि स्वयं, क्योंकि अग्नि आपके भोजन को बचा कर पका रहा है, जला नहीं रहा है, बचा कर पका रहा है, तो अग्नि को तो ग्रहण करने के लिए देंगे। ये सारी विधाएं जो है आध्यात्मिक शैली की हो जाएगी। आज मैं आपसे थोड़ा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बात करना चाहता हूँ। तो ग्रहण करने वाला कौन है? बिना जठराग्नि के ग्रहण करने वाले लोग खड़े हुए हैं, इसलिए उनके जीवन में जठराग्नि से उत्पन्न रोग हो जाता है। पेट से लेकर के सर से लेकर नक्सिक तक के सारी प्रक्रियाएं अन्न से ही संचालित हैं। बिना जठराग्नि आप ग्रहण न करें। जठराग्नि का अर्थ हो गया भूख। भोजन तब करें जब भूख लगे, और यदि आपको भोजन के समय में भूख नहीं लग रही मतलब आप अस्वस्थ हैं। वाह। अगर आपको भोजन के समय में भूख नहीं लग रही है, क्योंकि भूखे व्यक्ति को ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो व्यक्ति की पात्रता हो। जठराग्नि बढ़ाने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि क्या आपने नित्य क्रिया की। नित्य क्रिया आपका आवश्यक है। हमारे यहाँ नित्य क्रिया का विधान है कि आपने मुख शुद्धि, तन शुद्धि की, विसर्जन किया, शुद्ध हुए। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा विधान है कि आपको भोजन करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक है।
यदि आपने स्नान नहीं किया है तो फिर वो भोजन आपके शरीर को नहीं लगेगा जी। वो केवल शरीर को मात्र लगेगा। हमारे यहाँ आज के युवा जो है न जाने कितने दिनों बाद तो स्नान करते हैं वो, तो जब स्नान ही नहीं करते तो इसलिए देखिए उनके शरीर में पुष्टता नहीं रहेगी। आप अन्न ग्रहण करें और तेज ना हो आपके चेहरे पर, आप अन्न ग्रहण करें और उसका स्वाद ना आए आपको। आप किसी दिन स्नान करके, हमारे यहाँ तो वेद की मान्यता है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़कर आपको स्नान इसलिए करना है कि आपको भोजन ग्रहण करना है। वो भोजन अन्नपूर्णा जिसके लिए आप संसार में आए, जिससे आपके प्राण चलेंगे। प्राण तत्व का संबंध अन्न से होता है। ध्यान रखिए, प्राण का मूल नाम अन्न है। अन्न है, इसलिए आपने हर में प्राण अन्न लगा दिया। प्राण, उदान, उद आन, अन्न लगाया ना, उसमें अन्न लगाया हुआ है, तो प्राण का मूल नाम है, वो प्राण संचालित कर रहा है आपका। तो आपका स्नान करके भोजन करना जरूरी है। भोजन करने वाले व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है। देखिए, प्रत्येक घरों में बुजुर्गों की ये शिकायत है, बड़े बूढ़ों की ये शिकायत है, आप उसको टेप रिकॉर्ड की तरह सुनते हैं और भूल जाते हैं। अन्न न छोड़, अन्न न छोड़। यदि आपने वो अन्न ग्रहण किया है जिसको छोड़ रहे हैं यदि आप, तो फिर आप सीता की रसोई नहीं समझते, आप द्रौपदी की रसोई नहीं समझते। द्रौपदी का वो वृतांत शरद जी, जिसमें उन्होंने एक अन्न के दाने से कृष्ण को संतुष्ट किया था, उस भोजन न छोड़ने की व्यथा बताई है आपको कि उस छोड़े हुए एक अन्न के कण में इतना ताकत है कि वो एक अन्न का कण यदि पृथ्वी को प्राप्त हो जाए तो हजारों लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के प्रतीक हैं परमात्मा, वो आते हैं, कहते हैं प्रकृति संतुष्ट, तो दुर्वासा के 10,000 से संतुष्ट हो जाते हैं। एक अन्न के दाना में अक्षय पात्र कहलाता है वो, जिसमें अन्न बनता है। तो क्या आप अन्न छोड़ते हैं? यदि आप छोड़ते हैं तो आपको ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। फिर आप ग्रहण ना करिए उसको। फिर आप ग्रहण नहीं करते, फिर तो आप खाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा अंतर है खाने और ग्रहण करने में। अन्न को यदि आपने ग्रहण किया तो वो भोग की वो चरम कृति है जो आपके शरीर को संसार के भोगों से मुक्त करते हुए तृप्त करेगी। तो अन्न ग्रहण करिए, आप ग्रहण करने की स्तुति करिए। हमारे यहाँ तो कहा है अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे। लेकिन क्यों कह रहे हैं कि आप तो सदा पूर्ण करती हो, सब कुछ करती हो, शंकर को प्रिय हो। विष धारण करने वाले शिव को जो प्रिय है, तो सोचिए कितना बड़ा अमृत होगा। लेकिन किस लिए? ज्ञान वैराग सिद्धर्थम। अगर अन्न ग्रहण करने से आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, छोड़ना वैराग्य का प्रतिलोम है, छोड़ना ज्ञान का शत्रु है। तो आप अन्न छोड़िए मत किसी भी स्थिति में। तो अन्न ग्रहण करने की ये ग्रहण करने वाले की पात्रता हुई। अन्न ग्रहण करते समय ये जितने प्रकार के वार्तालाप और चर्चाएं हैं, इनसे मुक्त रहिए। देखिए, रसोई की शोभा हो रही है, वहां पर आवाज आ रही है दाल चलाने की, रसोई बनने की, और आप मध्यम मध्यम स्वर में बात करिए। अन्न कभी अकेले मत ग्रहण करिए। अन्न ग्रहण करने का सूत्र है, कभी अकेले ग्रहण मत करिए। आप देखिए, कृष्ण बैठे हुए हैं तो अपने मित्रों से घिरे हुए हैं, हाथ में अन्न का कौर है और सारे मित्रों को खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, सबसे मीठी मीठी बात कर रहे हैं, मध्यम बात कर रहे हैं। उस समय क्रोध का त्याग कर दीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भोजन करना मतलब एक बहुत बड़ा तूफान घर में होना। नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, बनाने वाले ने बनाया है, कितने प्रेम और अनुराग से बनाया है। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ देना भैया, नमक ही तो कम है ना। आप भोजन करते समय पूछे ना तो भी आप वाह वाह क्या बढ़िया, कितना सुंदर, कितना मीठा, अच्छा, अरे वाह क्या अच्छा बना है। और अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप ऐसी स्थिति में बड़ी नम्रता के साथ कहिए, बेटी थोड़ा नमक दे देना, बहन जी थोड़ा नमक दे देना, मैं नमक थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ। अब आप देखिए, आपने भोजन की प्रशंसा, प्रत्येक शब्द, हर बनी हुई विषय वस्तु की प्रशंसा करिए। उस व्यक्ति को देखिए जो तपती धूप में काम करने के बाद नमक रोटी मुरा कर खाता है, और जितने आनंद से खाता है कि जिसकी सीमा नहीं अपनी पुटरिया खोल करके। तो तुम्हारे पास ईश्वर ने यदि मेज दिया है, अन्न सदैव सदैव अच्छी जठराग्नि और दीर्घायु के लिए
आसन में सहज पद्मासन लगाकर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि आपने पद्मासन नहीं लगाया है, आप बैठे हैं कुर्सी पर, तो पदत्राण त्याग करके अन्न ग्रहण करना चाहिए। कभी भी भोजन ग्रहण करते समय पैरों में जूता चप्पल इत्यादि नहीं होना चाहिए। स्पर्श बना रहे पृथ्वी का, ये भाव रखिए आप उसमें, तो ये व्यवस्था बनी रहे। अब आप देखिए, आपने अन्न की प्रशंसा की, अन्न आपके लिए 100 गुना ज्यादा पुष्ट हो गया। कौन सा अन्न ग्रहण करें? तो हमने आप सामने वाले ने पूछा कि गुरुजी हम कौन सा अन्न ग्रहण करें? मैंने कहा अन्न से तुम्हारे जीवन का संबंध है। कितने दिन जीना चाहते हो? दीर्घायु रहना चाहते हो या अल्पायु रहना चाहते हो? यदि दीर्घायु रहना चाहते हो तो सतोगुणी भोजन ग्रहण करिए। अल्पायु रहना चाहते हो तो दुनिया में जो खाना हो वो खाइए। मनुष्य तो भोग ग्रहण करने के लिए आया है, संसार में सब कुछ उसके लिए खुला हुआ है, जो वो खाना चाहे सो वो खा ले। तो अगर इन प्रक्रियाओं में अन्न के मध्य में जल ग्रहण ना करें, थोड़ा ग्रहण, भोजन मध्य जलम विषम, आपकी जठराग्नि को कम करेगा। मुरा मुरा के खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, ये प्रक्रिया हो गई आपके अन्न ग्रहण करने की। ध्यान रखिए, अन्न ग्रहण के पश्चात क्या करें। देखिए, मैं आपको पिताश्री के द्वारा बताई हुई आपके, बल्कि हमारे हे प्रभु आनंददाता के लोग ये प्रयोग करके जरूर देखें। मैंने तो अपने जीवन में देखा, मुझे बड़ी अच्छी प्रक्रिया समझ में आई। पिताश्री क्या करते थे कि वो भोजन करते थे, उनकी थाली में कोई भी अन्न का दाना छूटता नहीं था, और भोजन करने के उपरांत जब वो हाथ धोते थे तो बढ़िया अच्छे से जल में हाथ धोते थे। उन्हें साबुन नहीं लगाया, क्योंकि सतोगुणी भोजन होता था, इस रूप में नहीं। आपको साबुन से हाथ धोना है, थोड़ा पल रुक जाइए, ये प्रयोग जरूर करिए आप। तो वो उन्होंने अन्न अपना हाथ धोया अच्छे से, खूब बढ़िया पानी से धोने के बाद वो हाथ को पोंछते नहीं थे। जिनको आंखों की समस्या है, जिनकी आंखों में दिव्य दृष्टि चाहिए, जिनको अपने चेहरे पर तेज चाहिए, जिनको ये लगता है कि वो उनका दिमाग बड़ी सजगता से काम करते रहे, भैया चश्मा लगाते हो तो उतार दो, नहीं लगाते हो तो ये करने के बाद हाथ यूं किए और दोनों हाथों में पूरी ऊर्जा अन्न की है। पूरी ऊर्जा जिस अन्न को आपने ग्रहण किया है उसकी है। आप प्रयत्न करिए कि जितने भी कृत्रिम साधन हैं अन्न को ग्रहण करने के, उसका कम उपयोग करिए, हाथों का उपयोग अधिक करिए। और आपने जैसे ही वो हाथ झटकार के अपनी दोनों आंखों में, जैसे मैं आपको बताऊं इस रूप में, ये यूं मैंने पोंछ दिया, बस एक बार भी कर लिया आपने तो पर्याप्त हो गया। एक बार भी कर लिया तो आपकी आंखों में दिव्यता का समावेश हो जाएगा। आपको उस समय एक बड़ी मिठास सी अनुभूति होगी, आपने स्पर्श किया है उस रज का, उस कण का, उस ऊर्जा का जो आपके हाथों में था। ये प्रयोग पिताश्री के बताया हुआ है। बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब। मैं और थोड़ा सा रोकूंगा। जी। जितनी भी रसोइयाँ होती हैं उन सब रसोइयों में एक नाम बड़ा सुंदर होता है, सब लोग कहते हैं सीता जी की रसोई। तो मेरे मन में संशय हुआ, तो मैंने कहा पिताजी से पूछा ये प्रश्न कि सीता जी की रसोई। अयोध्या घूमने गया तो उन्होंने कहा सीता जी की रसोई, जहाँ देखा लिखा हुआ तो सीता जी की रसोई। मैंने कहा इसकी गूढ़ता क्या है, सीता जी की रसोई? अरे बोले उन्होंने अगस्त मुनि को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अगस्त जैसे कुंभज ऋषि संसार में नहीं, एक दिन मैया की इच्छा हुई, राम लला भोजन करते थे, बोलते थे आहा क्या सुंदर बना है। लक्ष्मण जी करते थे, आहा माता जी कितना बढ़िया बना है। हनुमान जी करते थे, वाह माता जी। उनको लगा ये सब लोग बोलते हैं ये सेवाधारी, एक आध कोई अच्छे श्रेष्ठ संत को बुलाकर भोजन कराऊं घर में तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने परमात्मा से कहा कि एक संत को आप मैं चाहती हूँ। तो बोले किसको बुला दूँ? उन्होंने ध्यान किया, बोले अगस्त मुनि जी यदि मेरी रसोई में आकर भोजन कर जाएं। ध्यान रखिए, अगर आपकी रसोई में अतिथि नहीं आ रहे हैं और विद्वान नहीं आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सम्मान से भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो उस अन्नपूर्णा का कोई अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो उन्होंने अगस्त मुनि को अपने यहाँ बुलाया। अब अगस्त मुनि, परमात्मा ने स्मरण किया, अगस्त मुनि आ गए, बोले माता जी, बोले भोजन पर निमंत्रण। और अगस्त मुनि, देखिए अन्नपूर्णा सदा पूर्णा कैसे होती है, ये कितना सुंदरतम उदाहरण है जीवन का। और अगस्त मुनि ने भोजन शुरू किया तो मैया जल लेकर पहुंची। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैया, मेरा जब भोजन आधा हो जाता है ना तब मैं जल ग्रहण करता हूँ, अभी रुकिए। अब मैया ने परसना शुरू किया, 1 2 3 4 100 200, अब मालूम चले पूड़ियाँ ही पूड़ियाँ अगस्त मुनि जी खा रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और उनको ध्यान नहीं है। मैया घबराई, मैया समझ गई ये मुनि महाराज कोई लीला कर रहे हैं।
उनने अपने बेटे को आवाज दी, गणेश प्रकट हो, तो आदि शक्ति हैं। तो वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर आ गए रिद्धि सिद्धि को। तो रिद्धि सिद्धि भी उसी रसोई में जो है वो भोजन बनाने में लग गई, और गणेश जी जो है वो बढ़िया पूड़ियाँ निकालने लगे। अब रिद्धि सिद्धि है, प्रत्यक्ष भंडार, तब भी मालूम चले जल ही नहीं मांग रहे हैं, आधा भोजन नहीं हुआ है। तो परमात्मा राम ने देखा कनखियों से, थोड़ी उदासी पसीना मैया के माथे पर देखा, तो उन्होंने अगस्त मुनि की तरफ देखा। अगस्त मुनि ने कहा जल लाइए। तो जैसे ही जल लेकर के वो आगे बढ़ने लगी, तो मैया सीता ने कहा नहीं नहीं महाराज, जल मत लो, अभी मैं आपको जल नहीं पिलाऊंगी। बोले क्यों? अभी आपका भोजन आधा ही हुआ है, अभी तो आप जल लेंगे। बोले जल तो मैं आपको पिलाऊंगी द्वापर युग में। बोले कैसे मैया? बोले तब जो है संवर्तक मेघ जब गिरिराज पर 7 दिनों तक हाथी के सूंड जैसी बरसात करेंगे और जल गिरेगा, तो वो जल कहाँ जाएगा? महाराज आप पी लेना, क्योंकि आप तो समुद्र पी लेते हैं। ये सीता की रसोई है जहाँ अगस्त ग्रहण करते हैं। तो तुम्हारे यहाँ भी ये रसोई हो। हर व्यक्ति को अपने घर में सायंकाल के समय में अवश्य अग्नि की पूजा करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि, अच्छा स्वपाकी बनिए। मैं इसमें किसी होटल या इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप अकेले हैं तो आप भोजन बनाना क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्यों नहीं आप स्वपाकी व्यवस्था में जुड़ते हैं? ऐसा अमृत लगेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपके चेहरे पर तेज रहेगा और आप अपने घर का भोजन ग्रहण करेंगे। बहुत सुंदर बात है। तो देखिए कितनी सारी बातें निकल आई, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सनातन परंपरा का वो 5000 साल का एक इतिहास है, एक ट्रेडिशन है जो निरंतर आगे चलता है और ये बताता भी। और कई सारी बातें असल में हम बड़े उत्सुक रहते हैं कि आखिर इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो वो भी कई बार मिलता है और कई बार आप कहते हैं नहीं भी मिलता है। इस बहस में उलझे बिना ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसको आप भी और हम भी मानते हैं कि काम मन से किया जाए तो सफल होता है। यहाँ भी गणित वही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मानने में कोई हर्ज नहीं है, जो आपकी सहायक हैं, आपके जीवन को ऊर्जावान बनाती हैं, चाहे वो अग्निदेव हो या अन्य देव हो। इनको देव तो माना ही गया है सनातन परंपरा में। बहुत ही, और सीता जी की रसोई का रहस्य तो आज मैंने भी पहली बार सुना, समझा, पढ़ा तो कई बार, लेकिन आज उसका अर्थ समझ आया कि ये कथा अगस्त ऋषि से जुड़ती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।